नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आज कोरोना पर हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जो सरकार, प्रशासन और जनता सबकी आंखें खोल देगी। आज न्यूज़ 18 की अंडर कवर टीम आपको अपने खुफिया कैमरे के जरिए उन लोगों के चेहरे दिखाएगी जो अस्पतालों या जरूरतमंद मरीजों के हिस्से की ऑक्सीजन पर कब्जा करके बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हजारों लोगों की सांसों पर संकट है। न्यूज़ 18 की खुफिया टीम ने ऐसे लोगों को बेनकाब किया है जो दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई चेन में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। देखिए न्यूज़ 18 के अंडर कवर टीम में शामिल हरीश शर्मा और अरुण सिंह की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश की सांसें उखड़ रही हैं। हमारे फील्ड नहीं है, ये हॉस्पिटल का मालिक पूरा। उसके लिए कोरोना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आप मेरे नंबर ले लो, आराम से बात करो। लेकिन क्या आप इस सच से वाकिफ हैं कि सांसों की डोर को संभलने से पहले ही तोड़ने वाले लोग कौन हैं? कितने का मिलेगा ये मैं ये कह रहा हूँ। सिलेंडर तो हम दे देंगे 400 रुपये। ऑक्सीजन पर खुफिया खबर मिली। अस्पताल से लेकर घरों तक ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत की खबरों के बीच न्यूज़ 18 की टीम को बेहद चौंकाने वाली सूचना मिली। खबर देने वाले ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ही सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। ऑक्सीजन इमरजेंसी से जूझ रहे अस्पतालों में जो सिलेंडर पहुंचने चाहिए उनका सड़कों पर ही सौदा हो रहा है, यानी सड़क पर ही ऑक्सीजन का काला बाजार लगा हुआ है। न्यूज़ 18 की खुफिया टीम खबर की पड़ताल के लिए निकल पड़ी। गाजियाबाद एक ऑक्सीजन प्लांट, सड़क पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी। न्यूज़ 18 की अंडर कवर टीम गाजियाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर पहुंच गई। प्लांट के बाहर का मंजर देखते ही टीम को एहसास हो गया कि यहाँ ऑक्सीजन को लेकर बहुत बड़ी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सर हमारे पास एक सिलेंडर है, एक करवा दो यार। एक कितने का देगा? पैसे की बात नहीं है, ये हॉस्पिटल में जाना जरूरी है। हमारा भी ये तो मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं करवा नहीं रही। ये बच्चे रहेंगे, क्या फायदा? करवा दो यार। दे देते हैं, हो पाता तो मैं दे ही देता। करवा दो यार, मान लो ऐसा हो पाता तो हम दे देते। हॉस्पिटल में ये हॉस्पिटल में नहीं है, खुद आके ले जा रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो पाता। आप मेरे नंबर ले लो, आराम से बात करिए। कब तक बता दोगे आप? 15-20 मिनट दे दो। ये अभी थोड़ी सी फैली है, मैं करवा दूँ। आराम से ही हो पाएगा ना काम, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े मिनी ट्रक को कुछ देर पहले अस्पताल भेजने का दावा करने वाले सप्लायर का सच सामने आ गया। अब वो ऑक्सीजन सप्लाई चेन का सबसे बड़ा विलन बन चुका था। उसने हमें कुछ देर रुकने के लिए कहा और एक एक करके कई सिलेंडर गाड़ी से उतारे गए। सबका सौदा हो चुका था। करीब आधे घंटे में सप्लायर ने 10 सिलेंडर करीब 10 गुना दाम पर बेच दिए, यानी ऑक्सीजन के काला बाजार में कम से कम 10 मरीजों की जिंदगी नीलाम हो चुकी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले सप्लायर से हमारी टीम ने एक बार फिर पूछा कि क्या सच में जिन सिलेंडर की सड़क पर कालाबाजारी हो रही है वो अस्पतालों में तड़प रहे मरीजों के लिए ही है। इस सवाल पर ऑक्सीजन सिलेंडर के सौदागर ने क्या जवाब दिया, जरा गौर कीजिए। देखो हमारी ये गाड़ी हम बंद है अभी हम सप्लाई करके दोपहर बाद आते हैं। सप्लाई होती इतनी, अब यहाँ पर जैसे खाली हो गई, हमने लोड से बिल लगा दी। यहाँ 2 घंटे हमारे वहाँ 4 घंटे तो बचेंगे, हम ज़्यादा सप्लाई दे पाएंगे ना लोगों को। ऐसे सबको सिलेंडर मिल जाएंगे और हम दे सकते हैं 1000 सिलेंडर, हम दे पा रहे हैं 5 सिलेंडर, क्योंकि जगह जगह पहुँचाना है।
मरीजों की सांसें बचाने वाले ऑक्सीजन को सड़क पर ही बेचने वाला खुद बता रहा है कि अस्पताल जाने में उसका अपना नुकसान है, क्योंकि अस्पतालों तक सिलेंडर पहुंचाना, वहां अनलोड करना और खाली सिलेंडर लेकर दोबारा ऑक्सीजन प्लांट तक आने में आधा दिन निकल जाता है। इसलिए अस्पतालों के नाम पर सैकड़ों सिलेंडर भरवाने के बाद उन्हें प्लांट के बाहर ही 2 से 3 घंटे में बेचने के बाद ट्रक एक बार फिर कालाबाजारी के लिए सिलेंडर भरवाने में लगा दिया जाता है। अस्पतालों में सिलेंडर देरी से पहुंचेगा या नहीं भी पहुंचेगा तो इसमें सप्लायर को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो तो मरीजों का ऑक्सीजन सड़क पर बेचकर रोज लाखों रुपए कमा रहा है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले से बातचीत करते हुए करीब 1 घंटे का वक्त बीत गया, लेकिन सिलेंडर से लदा ट्रक वहीं खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त लोग ऑक्सीजन प्लांट के चक्कर लगा रहे हैं, वहां दिन रात लाइनों में खड़े हैं। इसलिए यहीं पर मरीजों के हिस्से के ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने का काला कारोबार करता है। न्यूज़ 18 की खुफिया टीम ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों से ये भी पूछा कि क्या वो सिलेंडर बेचने के अलावा रिफिल भी करवाता है। इसमें भी वो माहिर है। सप्लायर ने बताया कि 3 गुना दाम लेकर वो सिलेंडर रिफिल करवा देगा। कहाँ जाना है? नजफगढ़ जाना है। एक ही सिलेंडर दे दीजिए। 2 दे दो। कितने का पड़ जाएगा? खाली भले समेत देखा था। बड़े सिलेंडर खाली में खाली सिलेंडर भी तो चाहिए। दे देंगे, हम अरेंज कर लेंगे यहाँ से। आप खाली के दिखाओ कैसा सिलेंडर, ऐसे ही सिलेंडर हाँ सेम ऐसा वाला कर दूंगा। कितने का पड़ेगा? चल लाओ से सर, बता दो ना, मैं उठा लाऊँ भाई साहब। सिलेंडर कह रहे हो गैस कह रहे हो? कितने का मिलेगा ये मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। सिलेंडर तो हम दे देंगे। 400 रुपये। जिन खाली सिलेंडरों में 200 रुपए में ऑक्सीजन भरी जाती है, उन्हें भी धंधेबाज 2 गुने 3 गुने दाम वसूल कर रिफिल करवा रहे हैं। कोरोना मरीजों के हिस्से का ऑक्सीजन सिलेंडर हो या सिर्फ ऑक्सीजन गैस, सौदागरों ने प्राण वायु के पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, न्यूज़ 18 की खुफिया टीम से बातचीत के दौरान सप्लायर से लगातार कई लोग बात करते रहे। उसके पास ऑक्सीजन सप्लाई से संबंधित कई फोन आते रहे। गाजियाबाद में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ही ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाला शख्स अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। सिलेंडर से भरा उसका मिनी ट्रक घंटों वहीं खड़ा रहा। आपकी आंखों के सामने ऑक्सीजन सिलेंडर से लदा वो ट्रक है जिसे दिल्ली एनसीआर के कई अस्पतालों में वक्त पर पहुंचना था, लेकिन मरीजों की सांसों का सौदा करने वाले सप्लायर ने देर नहीं बल्कि बहुत देर कर दी। जब से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत वाले हालात शुरू हुए, शायद तभी से ऐसे सौदागर सक्रिय हो गए हैं। सरकारी सिस्टम ये देख ले कि अगर खुलेआम इस तरह ऑक्सीजन का सौदा होगा तो मरीजों की सांसों की डोर टूटना तय है। अगर अस्पतालों के हिस्से का ऑक्सीजन सड़क पर यूं ही काला बाजार लगाकर बेचा जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत के आंकड़े कैसे रुकेंगे? और कोरोना से जूझते मरीजों की सांसें तब सलामत रहेंगी जब ऑक्सीजन सिलेंडर वक्त पर मिलेगा, क्योंकि मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको चाहिए वो ब्लैक मार्केट में मुंह मांगे दाम पर नीलाम हो रहे हैं। न्यूज़ 18 की अंडरकवर टीम ने ग्राहक बनकर ग्रेटर नोएडा में एक महिला दुकानदार से मुलाकात की। वो महिला पहले तो मना करती रही, लेकिन कुछ ही देर में 800 रुपए के सिलेंडर को 7-8 हजार रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गई। सर मैं रिफिल कर दूंगी, आप लाना रिफिल करने के लिए। छोटा बड़ा न्यूज़ 18 की खुफिया टीम में शामिल हरीश शर्मा और अरुण सिंह ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों को बेनकाब करने के मिशन में जुटे थे। इसी दौरान एक और हैरान कर देने वाली खबर मिली। कॉल करने वाले ने ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी के पास एक दुकान का पता बताया। अंडर कवर टीम में शामिल हरीश शर्मा और अरुण सिंह
मौके पर पहुंचे। ग्रेटर नोएडा, शेखर रेफ्रिजरेटर। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। ग्रेटर नोएडा के शेखर रेफ्रिजरेटर में 20 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठी महिला ने बताया कि ये अस्पताल में सप्लाई के लिए भेजे जाने हैं। शुरुआत में महिला ने इस बात का डर जाहिर किया कि अगर सिलेंडर किसी और को दिए तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। बातचीत में महिला ने बताया कि उसके पास ऑक्सीजन रिफिल करवाने का लाइसेंस है। हालांकि अगले ही पल महिला ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का इशारा दिया। करीब 800 रुपए के छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर का जो दाम महिला ने बताया वो किसी के भी होश उड़ा देगा। 10 लीटर का हमें वैसे कितने का मिलेगा? सर 8500 का है। किट मेरे पास नहीं है, आपको अरेंज करनी होगी। बहुत एक्सट्रीम केसेस के लिए मेरे पास 5 किट है। जैसे इनकी मौसी है, लास्ट ब्रेथ पे अपनी लखनऊ जाना चाहती हूँ, मैं मदद कर सकती हूँ उसे। जिसकी मैं केपेबल हूँ उतनी मदद मैं करूँगी, जिसकी मैं केपेबल नहीं हूँ वो मदद मैं नहीं। 8500 में हमें विद सिलेंडर 8500 में सिर्फ सिलेंडर है ऑक्सीजन के साथ, राइट। मतलब हमें एमटी देना पड़ेगा या सर कुछ नहीं, ये विद सिलेंडर? और अगर सिलेंडर हम ले आए तो सर मैं रिफिल कर दूंगी, लेकिन छोटा, उससे ऊपर का साइज रिफिल नहीं करूँगी। कितना पड़ेगा? सर रिफिल कॉस्ट 1500। आई एम सॉरी सर, रिफिल करवा सकते हैं 10। देश को यह जानने का हक है कि आखिर उन्हें जो ऑक्सीजन सिलेंडर 10 गुना महंगी कीमत पर बेचे जा रहे हैं उनकी असल कीमत क्या है। 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम करीब 800 रुपए है। काला बाजार में 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम 8500 रुपए हैं। 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर में 200 रुपए की गैस भरी जाती है। काला बाजारी करने वाले 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर को 1500 रुपए में भर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट के नाम पर सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाली महिला ने लाख दलीलें दी कि वो मरीजों के लिए ही सिलेंडर बेचती है, अस्पतालों में भेजने के लिए ही ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं। लेकिन ये सारा झूठ उस वक्त बेनकाब हो गया जब न्यूज 18 की खुफिया टीम को महिला ने फौरन मनमाने दाम पर सिलेंडर ऑफर कर दिया। देखिए कैसे 800 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर को 8500 रुपए में बेचने के लिए महिला तैयार हो गई। ये 22 सिलेंडर है, 2 पैरालिसिस पेशेंट को जाना है, डेथ बेड पे है। सर किसे मना करूं? मेरी स्थिति समझे सर। शाम तक तो सर्विस नहीं बन पाएगी, शाम तक बन पाएगी। 2 बजे के बाद सर, मैं ज़्यादा देर नहीं, 2 बजे के बाद आ जाना। 2 बजे सर यहाँ लाइन देखना, उसके बाद अभी तो मैंने 2 बजे के बाद अभी भगा दिया सबको आकर पहले। सर लाइन लगाने से कुछ नहीं मिलना, आपको मैंने देख लिया है। आप 2 बजे आएंगे मैं दे दूँगी, ये मेरा आपसे बात है। 8:30 यस, एक दे पाऊंगी सर, एक ही- वन एक भी पर्पस, चल जाएगा मेरा। एक ही दे पाऊंगी। अंदर कोई सिलेंडर पड़ा है क्या? इसके अलावा अंदर कुछ है? गिन इनको गिनना दोबारा। ठीक है फिर चलो। रुको सर, रुको, गिनो। कि अभी तक चल रहा है उनका सिलेंडर। 22 है ना, अंदर क्या है? एक अंदर रिफिल हो रहा है। दीपक वो वाला मोटे वाला सिलेंडर दो, क्या वो रहने दो, वो शेखर भी एडजस्ट कर लेंगे, वो दे दो, वो वाला दे दो एक दिन में। मिल जाएगा। अभी रुको सर, लेके दो सर, मैं रिफिल कर दूंगी, आप जाना। न्यूज 18 की अंडर कवर टीम ने खुफिया कैमरे में जो सच कैद किया वो आपके सामने है। पहले तो ग्रेटर नोएडा की इस महिला ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने से साफ इनकार किया, फिर दोपहर 2 बजे के बाद आने को कहा और
थोड़ी ही देर में जब हमारी खुफिया टीम वहां से जाने लगी तो महिला अपनी दुकान में रखे दर्जनों सिलेंडरों में से 800 रुपए का एक सिलेंडर 8,500 रुपए में देने को राजी हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाली महिला ने खुफिया कैमरे पर अपनी कालाबाजारी का सारा सच खुद बताया है। पहले जरूरतमंदों को मना किया जाता है, जब वो बार बार मिन्नतें करते हैं तो उनसे मरीज के कागजात मांगे जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद न जरूरत न मरीज, सिर्फ पैसों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, वो भी सरेआम। न कानून का खौफ, न पुलिस का डर और न जरूरतमंदों से 10 गुना कीमत वसूलने का अफसोस। थोड़ा सा प्लीज मैं नहीं करती हूँ, बट मैम मेरे पास बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। मैं आपसे